अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तौकीर एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अमीर करता हूं सब खुश होंगे और महफूज भी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। एक ये खबर है। दूसरी खबर यह है कि 24 को नवाज शरीफ साहब पेश हो रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तीसरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 90 डेज में विद इलेक्शन होना चाहिए था, जो कि पीटीआई ने रिट पिटीशन दायर की थी। और चौथी खबर हम आपको अपने व्लॉग के जरिए बताएंगे कि जो फिश सिगरेट अवामी एक्ट को चैलेंज किया गया था उसके लिए बेंच बढ़ गया है। ये 4 न्यूज हम अपने व्लॉग के जरिए आपको बताएंगे। पहली खबर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी साहब पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और दोनों रहनुमाओं ने फर्द जुर्म को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। ये जज अबुल हसनात ने अडियाला जेल में समाअत की और समाअत के लिए आज का दिन फर्द जुर्म के लिए मुकर्रर था और फर्द जुर्म आयद कर दी गई दोनों रहनुमाओं पर। और इनके लिए नेक्स्ट उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया दोनों रहनुमाओं ने। और 27 अक्टूबर को गवाहान को तलब कर लिया गया। अब ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद डिसाइड किया जाएगा। दूसरी खबर कि 24 अक्टूबर को यानी कि कल नवाज शरीफ साहब पेश होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और नवाज शरीफ साहब नीचे लो कोर्ट में जाकर जज मोहम्मद बशीर साहब एहतसाब अदालत में भी पेश होंगे और अपने केसेस को फेस करेंगे। उन्होंने अपीलें भी दायर कर दी हैं, जिसके लिए बायोमेट्रिक करवा ली गई थी उनसे जब वो आए थे। और अब अपीलें भी दायर करेंगे जो जिन केसेस में उनको इवन फील्ड और अल अजीजिया में सजा हो चुकी है, उनमें अपीलें दायर करेंगे। और अब ये फैसला होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनको पहले ही ताहयात नहल कर चुकी है। जब सुप्रीम कोर्ट उनको ताहयात नहल कर चुकी है, ये ताहयात नहली को भी चैलेंज किया जाएगा। अब फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा कि उनके कागज एक्सेप्ट होंगे रिजेक्ट होंगे। लेकिन इलेक्शन एक्ट में चेंजिंग कर दी गई थी, वहाँ इलेक्शन एक्ट में कोई मुद्दत का तयन नहीं था 2022 से कबल। और जब ये न्यू टेन्योर में शहबाज शरीफ की 16 माह की गवर्नमेंट थी, इसने जाते जाते इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट की। इलेक्शन एक्ट में किसी भी रहनुमा किसी भी जो सरकारी अहदे पर होगा MP MNA या कोई वजीर, तो उसकी जो नहली की मुद्दत का तयन कर दिया गया। पहले वहाँ मुद्दत का तयन नहीं था, स्पेस था, कोई जिक्र नहीं था, कोई टाइम पीरियड नहीं था, इसलिए उसको लाइफ टाइम समझा जाता था। अब वहाँ 5 साल कर दी गई है। ये एक मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा। क्या नवाज शरीफ की नाहली ताहयात है या 5 साल है, ये उठाया जाएगा जब उनके कागज आएंगे इलेक्शन के लिए और कागज जमा कराए जाएंगे, तब भी ये ऑब्जेक्शन उन पर लगेगा, एतराज लगेगा, उसको फेस करना पड़ेगा नवाज शरीफ साहब को। क्योंकि 184 की जो केस हुआ था कि इसमें 184 के जो इख्तियारात हैं चीफ जस्टिस के पास, इसको तकसीम किया जाए, 3 जजेस साहबान को देने चाहिए ये इख्तियारात। उसमें फैसला ये 184 की जो सजा हो चुकी थी जिन लोगों को, वो उसमें ये अमेंडमेंट की गई थी पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तरफ से, कौमी असम्बली की तरफ से, कि जितने भी केसेस के आज तक 184 में हो चुके हैं तमाम की अपीलें होंगी। और ये इसके लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया गया था, लेकिन ये 8 साल से रिजेक्ट हो गया था ये अमेंडमेंट। बाकी जो लॉ था सुप्रीम कोर्ट ने वो एक्सेप्ट कर लिया पार्लियामेंट का। लेकिन ये जो अमेंडमेंट थी पार्लियामेंट ने जो की थी कि आप 184 के तहत जो मुकदमात में कन्विक्टेड पर्सन हैं उनकी जो अपीलें पीछे से सुने, इस तरह एक गुंजाल आ जाना था सुप्रीम कोर्ट में। वो काफी देर की जो लोगों के केसेस के डिसाइड हो चुका था, उनकी अपीलें हो जानी थी। 184 के तहत यानी कि समोटो के तहत जो चीफ जस्टिस ने अपने अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जिन लोगों को सजा दी या जो भी फैसले किए, इनकी अपीलें हो जानी थी। और ये एक लॉ लोग बेहतर जानते हैं कि क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो जानी थी सुप्रीम कोर्ट के लिए भी और पाकिस्तान के अदलिया के लिए भी। और इस हालात की वजह से इसको 8 साल से रिजेक्ट कर दिया गया था और इसलिए अब ये उनकी नाहली को ताहयात नहीं समझा जा रहा है। लेकिन इलेक्शन एक्ट में 5 साल है, इसके ऊपर डिसाइड होगा और वो कल पेश भी होंगे। अब देखते हैं कि उनको अदालतों से किस तरह का इंसाफ मिलता है, क्या होता है। उसके अलावा 90 डेज में इलेक्शन होने थे और जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिटीशन दायर की थी, उसके लिए चीफ जस्टिस ने अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना दिया है और वो समाअत करेगा कि विद इन 90 डेज अकॉर्डिंग टू लॉ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन होने चाहिए थे। इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, अब ये डिसाइड सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लाहौर हाई कोर्ट से भी डिसीजन आ चुका है कि इलेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन विद इन 90 डेज होने चाहिए। जब कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे तो फिर विद इन 60 डेज, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आइन कहता है कि विद इन 60 डेज इलेक्शन होंगे। अगर असेंबली को बिफोर टेन्योर या यूं कह लें कि वक्त से पहले डिसॉल्व कर दिया जाए तो फिर 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। और असेंबली को 2 दिन पहले तहलील कर दिया गया था। इस तरह टाइम पीरियड 90 डेज था, लेकिन अभी तक 90 डेज में इलेक्शन नहीं हुए, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में
जिसकी समाअत के लिए चीफ जस्टिस काजी फैजी ईसा साहब ने 3 रुकनी बेंच बना दिया है, जिसकी सरबराही वो खुद करेंगे। और इसके लिए जो एक और खबर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट वो चैलेंज किया गया था पाकिस्तान तहरीक साहब की तरफ से, वो उसकी समाअत के लिए चीफ जस्टिस ने अब दूसरे 2 हम ख्याल और जो 184 पर डिसीजन आया है पार्लियामेंट को जो लॉ बनाया था उसके मुताबिक एजाजुल एहसन और तारक मसूद से मशवरे के बाद 5 रुकनी बेंच बनाया है। वो 5 रुकनी बेंच की सदारत करेंगे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, और उसमें शामिल है आशा ए मलिक साहब, उसमें मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब, मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस यहिया अफरीदी साहब। ये 5 जजेस साहबान हैं जो कि ऑफिशियल सीक्रेट आर्मी एक्ट में जो तरमीम की गई हैं, जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, उनको चैलेंज किया गया, उनकी समाअत करेंगे। और ये भी समाअत के लिए आज का दिन है और ये भी केस फिक्स हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी समाअत 5 रुकनी बेंच करेगा। और 5 रुकनी बेंच की सदारत कर रहे हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। ये काजी फैजी ईसा साहब ने मेरे ख्याल में बहुत अच्छा पता खेला है, क्योंकि उन्होंने ये एक्ट, ये जो 5 जजेस हैं इनमें से एजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, आशा ए मलिक साहब, मुज़ाहर नकवी साहब को मैं हम ख्याल समझता हूँ एस्टेब्लिशमेंट के हम ख्याल हैं ये लोग, मेरी ओपिनियन में, मेरे राय में। और जो यहिया अफरीदी साहब है वो न्यूट्रल है। और ये अब डिसीजन एजाजुल एहसन साहब को पता चलेगा कि किस तरह एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाना है या कानून के मुताबिक फैसला करना है। और आप मेरे चैनल को देखते रहें और मेरे बेल आइकन को दबाते रहें और मेरी वीडियो को शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।